इस वीडियो में हम डू नॉट हैव और हैव नॉट के डिफरेंस के बारे में सीखेंगे। हिंदी में इसका अर्थ लगभग एक ही होता है, लेकिन इंग्लिश में इसको अलग अलग सिचुएशन में अलग तरीके से यूज किया जाता है। डू नॉट हैव या हैव नॉट दोनों ही किसी चीज़ की कमी को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि आई डू नॉट हैव बुक या आई हैव नो बुक। हिंदी में दोनों का एक ही मतलब है, मेरे पास किताब नहीं है, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग सिचुएशन में किस तरह ये यूज की जाती है आइए देखते हैं। डू नॉट हैव ये किसी चीज़ की परमानेंट कमी को प्रदर्शित करता है, यानी कोई चीज़ परमानेंट बेस पे या स्थायी तौर पे हमारे पास नहीं है तो वहाँ पे डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कोई मुझसे पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई कार है, तो अगर मैंने कोई कार नहीं खरीदी है तो मैं कह सकता हूँ आई डू नॉट हैव कार। जबकि हैव नो का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास मौजूद है, घर पे तो है लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल मेरे पास अगर मेरे पास अवेलेबल ना हो तो वहाँ पर हैव नो का प्रयोग किया जाता है। हैव नो टेम्पोरेरी कमी को दिखाता है, अस्थायी कमी को दिखाता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, कोई बच्चा है अगर स्कूल गया हुआ है, टीचर ने कहा उससे कि हिंदी की बुक निकालो, लेकिन अगर उसकी हिंदी की बुक घर पे रह गई तो वो कह सकता है आई हैव नो बुक, यानी मेरे पास किताबें हैं, बुक है लेकिन वो घर रह गई है। तो थोड़े समय के लिए जो कमी होती है वहाँ पे हैव नो, और जो परमानेंट कमी है यानी उसने बुक्स कभी खरीदी ही नहीं तो वो कह सकता है आई डू नॉट हैव बुक। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। मेरे पास किताबें नहीं हैं, तो हैव नो टेम्पोररी या अस्थायी कमी को दिखाता है। तो मेरे पास किताबें नहीं है, आई हैव नोट बुक्स। जबकि यहाँ पे मेरे पास किताबें हैं ही नहीं, तो आई डू नॉट हैव बुक्स। यहाँ देखते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मीन्स फिलहाल नहीं है, घर पे हैं, तो आई हैव नो मनी। और यहाँ पे मेरे पास पैसे है ही नहीं, यानी ना तो यहाँ पे है और ना ही बैंक में और ना ही घर पे, तो आई डू नॉट हैव मनी। डिफरेंस बिटवीन डोंट एंड डू नॉट। आइए अब देखते हैं कहाँ पे हमें डू नॉट का प्रयोग करना चाहिए और कहाँ पे डोंट का प्रयोग करना चाहिए। डोंट का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई काम थोड़े समय के लिए मना करना हो, यानी डोंट का प्रयोग टेम्पररी बेस पे मना करने के लिए किया जाता है। जैसे चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर, बातें मत करो, डोंट टॉक। यानी ये सब काम हम कुछ समय के लिए अगर किसी को कह रहे हैं तो वहाँ पे डोंट का प्रयोग करना चाहिए। जबकि कई बार हम देखते हैं साइन बोर्ड लगा होता है, जैसे रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे या पार्क्स में, जैसे कि यहाँ मत थूको, यानी हम हमेशा के लिए मना कर रहे हैं। डू नॉट स्पीट हियर, गाली मत दो, डू नॉट अब्यूज, झूठ मत बोलो, डोंट लाई। तो जहाँ पे कोई चीज़ हमें हमेशा के लिए मना करना हो तो डू नॉट प्रयोग करते हैं, और जहाँ थोड़े समय के लिए मना करना हो तो डोंट का प्रयोग करना चाहिए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। अब डू नॉट का प्रयोग देख लेते हैं, यानी जब कोई चीज़ हमेशा के लिए मना करनी हो, यानी एक तरह से मॉरल ड्यूटी हो या नैतिक कर्तव्य हो, तब वहाँ पे डू नॉट का प्रयोग करना ज़्यादा उचित होता है। जैसे यहाँ मत थूको, डू नॉट स्पीट हियर, गाली मत दो, डू नॉट अब्यूज, झूठ मत बोलो, डू नॉट टेल अ लाई।